पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर झुकने के लिए भी मजबूर हुए हैं और उनके रुख भी नरम होने लगे हैं। और इन सब के बीच पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक और बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आंदोलन के ठीक बाद दे दिया है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैकफुट पर आ चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अपने आला दर्जे के अधिकारियों के साथ एक देर रात बड़ी बैठक की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की फाइनल वस्तुस्थिति के बारे में पेंशन सचिव वी श्रीनिवास से जानकारी मांगने की कोशिश की। पेंशन सचिव वी श्रीनिवास ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी दी है वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 से ही पूरी तरीके से नकेल कस दी थी, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहिष्कार कर रहे थे। और इन सब के बीच पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के दो बड़े आंदोलन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से धराशायी करके अब शून्य पर ला दिया है। यही कारण है कि जब पेंशन सचिव वी श्रीनिवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका विवरण साझा कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन अदालत लगाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर किए गए सुधार के बावजूद भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर लें। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों ने अक्टूबर और नवंबर के महीने में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को न सिर्फ स्वीकार करने से मना कर दिया बल्कि इसको सिरे से खारिज भी कर दिया कि इसमें सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में आने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो शून्य पर आ चुकी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हार मान लेते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर उम्मीद है तो सरकारी कर्मचारियों ने साफ कर दिया है। और खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि इसको सिरे से खारिज करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी इच्छा है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आगे बढ़ाते रहें, यानी कि स्वीकार करने की तारीख जो है उसको बढ़ाते रहें। लेकिन सरकारी कर्मचारी न तो एनपीएस चाहते हैं और न ही यूपीएस चाहते हैं, वो सीधे तौर पर पुरानी पेंशन चाहते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के क्या फैसला लेते हैं। लेकिन पेंशन सचिव वी श्रीनिवास ने पूरी तरीके से कलई खोल कर रख दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी पेंशन योजना लाई गई थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और इसकी जानकारी खुद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने दे दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों ने कभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात नहीं की थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के दिमाग की उपज है, इसीलिए हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की मांग पर टिके रहेंगे। हम किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हूबहू ओपीएस बहाली के लिए न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना बिगुल फूंकने वाले हैं बल्कि इसके अलावा सरकारी कर्मचारी राज्यों की राजधानी में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से व्यापक रूप देने की कवायद करेंगे। और खासकर सरकारी कर्मचारी उन राज्यों में बहुत व्यापक तौर पर आंदोलन चलाने वाले हैं जिन पर आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र की मोदी सरकार को पटखनी देने में सरकारी कर्मचारी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रुख अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार इस बात की मांग पर अड़ गए हैं कि बजट सत्र आने के बाद से ही तुरंत पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान हो जाना चाहिए। यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रधान सचिव अनिरुद्ध श्रीवास्तव से मुलाकात की थी तो उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि सरकारी कर्मचारी न तो एनपीएस चाहते हैं न यूपीएस चाहते हैं और उसकी खामियों के बारे में बाकायदा विस्तृत जानकारी दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि इस बार जब बजट पेश हो तो सरकारी कर्मचारियों को भी खुशखबरी देने का काम किया जाए और सरकार ये बोले कि हम नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेते हैं और आज से ही पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान कर देंगे कि सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ वाली पुरानी पेंशन ही दी जाएगी, उसी दिन से सरकारी कर्मचारी पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की कवायद में जुट जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य की सुरक्षा की चिंता सता रही है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 2 टूक शब्दों में सीधे तौर पर बता दिया है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की समीक्षा कर ली है और समीक्षा में इस बात की जानकारी साफ तौर पर निकलकर सामने आई है कि सरकारी
कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 2 महीने के अतिरिक्त समय बढ़ाने के बावजूद भी किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि महज 24 लाख सरकारी कर्मचारियों में से सिर्फ और सिर्फ 74,000 सरकारी कर्मचारी, जो नया आंकड़ा निकल कर सामने आया, तो 74,000 सरकारी कर्मचारियों ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार किया है। और सूत्रों की अगर माने तो 74,000 सरकारी कर्मचारी वो हैं जो इनके ऊपर सरकार की तरफ से दबाव बना करके जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वीकार करवाया गया, या वो सरकारी कर्मचारी हैं जो हाल फिलहाल में साल 2 साल के अंदर में रिटायर होने वाले हैं, उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से दबाव बनवा करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करवाया गया है। इसके अलावा जिन राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं और वहां पर नई ज्वाइनिंग होने वाली है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया दांव चलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर यह करेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प हटा करके सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी को एक ही पेंशन का विकल्प देंगे, और वो ये है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने इतना एड़ी चोटी का दम लगा रखा है, उसको सरकारी कर्मचारी अपने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि या तो नवागत सरकारी कर्मचारी के लिए एक अंतिम विकल्प वही रखा जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ही स्वीकार करना है, या उन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जो हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले हैं, उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, और सरकारी कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार का अंदाजा यह था कि पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हम सीधे तौर पर केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारियों से लागू करवा करके उसको स्वीकार करवाएंगे, और अगर सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय स्तर के हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करवा लेते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके बाद जहां पर बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य की सरकारें चल रही हैं, वहां पर भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए सरकारों को प्रेरित करेंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर भी इतना एड़ी चोटी का दम और प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उल्टा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आकर के केंद्र की मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे करके गए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना बिगुल फूंक रखा है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस फाइनल रिपोर्ट के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले के बजाय सीधे तौर पर इसको वापस करवाते हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में बात छिपी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वापसी तय है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।